इन योद्धा के आगे नतमस्तक हुए थे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य। लेकिन ये दोनों को तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो आखिर क्या हुआ कि इन्हें भी नतमस्तक होना पड़ा इन दोनों योद्धा के आगे। तो चलिए जानते हैं इन योद्धाओं के बारे में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए सबसे पहले जानते इन सभी योद्धाओं की शक्ति और रहस्यों के बारे में। दोस्तों, करीब 58 दिनों तक मृत्यु शैया पर लेटे रहने के बाद जब सूर्य उत्तरायण हो गया, तब माघ माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को भीष्म पितामह ने अपने शरीर को छोड़ा था। इसीलिए यह दिन उनका निर्वाण दिवस है। दोस्तों, राजा प्रतीप हुए, जिनके दूसरे पुत्र थे शांतनु। शांतनु ने गंगा से विवाह किया था, जिससे देवव्रत का जन्म हुआ। यहीं आगे चलकर भीष्म कहलाए। पिछले जन्म में भीष्म 8 वसुओं में से एक वसु थे। भीष्म गंगा के 8वें पुत्र थे। बाकी 7 को गंगा ने नदी में बहा दिया था। दोस्तों, गंगा के स्वर्ग चले जाने के बाद शांतनु को निषाद कन्या सत्यवती से प्रेम हो गया। वे उसके प्रेम में तड़पते थे। सत्यवती ने शांतनु से विवाह करने के लिए भीष्म के समक्ष अपने पुत्रों को ही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठने की शर्त रखी। तब भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की और सत्यवती को लेकर राजमहल आ गए। दोस्तों, शांतनु प्रसन्न होकर देवव्रत से कहते हैं, हे पुत्र, तूने पितृभक्ति के वशीभूत होकर ऐसी कठिन प्रतिज्ञा की है। तेरी इस पितृभक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुझे वरदान देता हूं कि तेरी मृत्यु तेरी इच्छा से ही होगी। तेरी इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने के कारण तू भीष्म कहलाएगा और तेरी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से सदैव प्रख्यात रहेगी। दोस्तों, सत्यवती के गर्भ से महाराज शांतनु को चित्रांगद और विचित्रवीर्य नाम के 2 पुत्र हुए। शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद भी एक युद्ध में मारा गया। तब भीष्म बालक विचित्रवीर्य को सिंहासन पर बैठाकर खुद राज कार्य देखने लगे। विचित्रवीर्य के युवा होने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशीराज की 3 पुत्रियों का हरण कर लिया, लेकिन उसमें से एक बड़ी राजकुमारी अंबा को छोड़ दिया गया, क्योंकि वह शाल्वराज को चाहती थी। अन्य दोनों अंबालिका और अंबिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ कर दिया गया। अंबा को जब शाल्वराज ने नहीं अपनाया तो उसने परशुराम से शिकायत की। परशुराम ने भीष्म से युद्ध किया, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला और अंत में अंबा ने आत्महत्या कर ली। बाद में अंबा शिखंडी के रूप में जन्मी और उसने भीष्म से बदला लिया। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से सेनापति थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने पर प्रधान सेनापति की हैसियत से भीष्म ने 10 दिन तक घोर युद्ध किया था। 10वें ही दिन इच्छा मृत्यु प्राप्त भीष्म द्वारा पांडवों के विनय पर अपनी मृत्यु का रहस्य बता देते हैं और तब इस नीति के तरह युद्ध में भीष्म के सामने शिखंडी को उतारा जाता है। प्रतिज्ञा अनुसार भीष्म किसी स्त्री, वेश्या या नपुंसक व्यक्ति पर शस्त्र नहीं उठाते हैं। तब शिखंडी के पीछे खड़े रहकर भीष्म को अर्जुन तीरों से छेद देते हैं। वे करहाते हुए नीचे गिर पड़ते हैं। जब भीष्म की गर्दन लटक जाती है, तब वे अपने बंधु बांधवों और वीर सैनिकों को देखते हुए अर्जुन से कहते हैं, बेटा, तुम तो क्षत्रिय धर्म के विद्वान हो, क्या तुम मुझे उपयुक्त तकिया दे सकते हो? आज्ञा पाते ही अर्जुन ने आंखों में आंसू लिए उनको अभिवादन कर भीष्म को बड़ी तेजी से ऐसे 3 बाण मारे जो उनके ललाट को छेदते हुए पृथ्वी में जा लगे। बस इस तरह सिर को सिरहाना मिल जाता है। इन बाणों का आधार मिल जाने से सिर के लटकते रहने की पीड़ा जाती रही, लेकिन शरशैया पर लेटने के बाद भी भीष्म प्राण नहीं त्यागते हैं। भीष्म यह भलीभांति जानते थे कि सूर्य के उत्तरायण होने पर प्राण त्यागने पर आत्मा को सद्गति मिलती है और वे पुण्य अपने लोक जाकर मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए वे सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार करते हैं। भीष्म के शरशैया पर लेट जाने के बाद युद्ध और 8 दिन चला। दोस्तों, भीष्म यद्यपि शरशैया पर पड़े हुए थे, फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण के कहने से युद्ध के बाद युधिष्ठिर का शोक दूर करने के लिए राजधर्म, मोक्ष धर्म और आपधर्म आदि का मूल्यवान उपदेश बड़े विस्तार के साथ दिया। इस उपदेश को सुनने से युधिष्ठिर के मन से ग्लानि और पश्चाताप दूर हो जाता है। यह उपदेश ही भीष्म नीति के नाम से जाना जाता है।
बाद में सूर्य के उत्तरायण होने पर युधिष्ठिर आदि सगे संबंधी, पुरोहित और अन्यान्य लोग भीष्म के पास पहुंचते हैं। उन सबसे पितामह ने कहा कि इस शरशैया पर मुझे 58 दिन हो गए हैं। मेरे भाग्य से माघ महीने का शुक्ल पक्ष आ गया। अब मैं शरीर त्यागना चाहता हूं। इसके पश्चात उन्होंने सब लोगों से प्रेम पूर्वक विदा मांगकर शरीर त्याग दिया। सभी लोग भीष्म को याद कर रोने लगे। युधिष्ठिर तथा पांडवों ने पितामह के शरविद्ध शव को चंदन की चिता पर रखा तथा दाह संस्कार किया। कहते हैं कि भीष्म 150 वर्ष जीकर निर्वाण को प्राप्त हुए। चलिए अब जानते हैं द्रोणाचार्य के रहस्य के बारे में। दोस्तों, कहते हैं कि अप्सरा घृताची को देखने से महर्षि भारद्वाज का वीर्य किसी द्रोणी में स्खलित होने से जिस पुत्र का जन्म हुआ उसे द्रोण कहा गया। द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ था। दोस्तों, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा। पिता पुत्र की जोड़ी ने मिलकर महाभारत में कोहराम मचा दिया था। अश्वत्थामा को महादेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से उत्पन्न किया गया था। द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजगुरु और शिक्षक थे। उन्होंने भीष्म पितामह को वचन दिया था कि वे कौरव वंश के राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे और अर्जुन को वचन दिया था कि तुमसे बड़ा कोई धनुर्धर नहीं होगा। दोस्तों, द्रोणाचार्य ने जिस अर्जुन को महान सिद्ध करने के लिए एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया था, उसी अर्जुन के खिलाफ उन्हें युद्ध लड़ना पड़ा और उसी अर्जुन के पुत्र की हत्या का कारण भी वे ही बने थे और उसी अर्जुन के साले के हाथों उनकी मृत्यु को प्राप्त हुए थे। द्रोणाचार्य के चरित्र को समझना अत्यंत कठिन है। दोस्तों, भीष्म के शरशैया पर लेटने के बाद 11वें दिन के युद्ध में कर्ण के कहने पर द्रोण सेनापति बनाए जाते हैं। अश्वत्थामा के पिता द्रोण की संहारक शक्ति के बढ़ते जाने से पांडवों के खेमे में दहशत फैल जाती है। पिता पुत्र मिलकर महाभारत युद्ध में पांडवों की हार सुनिश्चित कर देते हैं। पांडवों की हार को देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से भेद का सहारा लेने को कहा। इस योजना के तहत युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन युधिष्ठिर झूठ बोलने को तैयार नहीं थे। तब अवंतिराज के अश्वत्थामा नामक हाथी का भीम द्वारा वध कर दिया गया। इसके बाद युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की सत्यता जानना चाही तो उन्होंने जवाब दिया, अश्वत्थामा मारा गया परंतु हाथी। श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद किया, जिसके शोर के चलते गुरु द्रोणाचार्य आखिरी शब्द हाथी नहीं सुन पाए और उन्होंने समझा मेरा पुत्र मारा गया। यह सुनकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में आंखें बंद कर शोक में डूब गए। यही मौका था जबकि द्रोणाचार्य को निहत्था जानकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट डाला। गुरु द्रोण का आश्रम हस्तिनापुर में था। उन्होंने हजारों शिष्यों को शिक्षा दी। उन शिष्यों में पांडुपुत्र पांडव का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। गुरु द्रोण युद्ध से जुड़ी सभी तरह की शिक्षा देने में पारंगत थे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म दोनों को ही इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, जिसके चलते इन्होंने संपूर्ण युद्ध भूमि में कोहराम मचा रखा था। भीष्म पितामह, जिनका एक बार भगवान परशुराम से भी युद्ध हुआ था और युद्ध में इन्होंने अपने गुरु परशुराम जी को भी हरा दिया। परशुराम जी द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के गुरु थे और जब इन दोनों ने अपने शास्त्रों से पांडवों की सेना का विध्वंस करना शुरू किया, तब पांडव पूर्ण रूप से यह मान चुके थे कि हम युद्ध हार जाएंगे। परंतु फिर श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी और उन्होंने भीष्म को यह समझाया कि अगर उन्होंने अब इस युद्ध को यहीं खत्म नहीं किया और मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए तो मैं स्वयं उनका वध कर दूंगा। तब क्रोधित कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ते हुए अर्जुन के रथ के पहियों को उठाया, जिसे देखकर भीष्म पितामह समझ जाते हैं कि कृष्ण स्वयं नारायण है और वह कृष्ण के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। इसके बाद अर्जुन भीष्म पितामह का वध कर देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि श्री कृष्ण ने शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा क्यों ली थी। दोस्तों, श्री कृष्ण पूर्व जन्म में नारायण थे और अर्जुन नर। दोनों भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए थे
जिन्होंने युद्ध में दंभोदभव को परास्त किया था। पौराणिक कथा के अनुसार दंभोदभव ने सूर्यदेव की तपस्या कर उनसे 1000 कवच का वरदान मांगा। साथ ही यह शर्त भी रखी कि इस कवच को 1000 वर्षों की तपस्या के बाद ही कोई तोड़ सकता था। यह वरदान पाकर उसने देवलोक और धरती लोक पर हाहाकार मचा दिया। देवताओं द्वारा की गई विनती पर नर और नारायण ने दैत्य दंभोदभव को युद्ध की चुनौती दी। सर्वप्रथम नारायण ने 1000 वर्षों तक युद्ध किया और एक कवच तोड़ दिया, लेकिन युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। दैवीय मंत्रों की सहायता से नर ने नारायण को पुनः जीवित किया और फिर दंभोदभव को युद्ध के लिए ललकारा। ऐसा करते हुए दंभोदभव के पास केवल अंतिम कवच ही बच गया और वह डरकर सूर्यदेव की शरण में छिप गया। उस समय सूर्यदेव ने अपनी शरण में आए भक्त को तो बचा लिया, लेकिन नर और नारायण ने उन्हें इसके लिए श्राप दिया कि यह भक्त द्वापर युग में आपके अंश से उत्पन्न होगा और तब आपको अपने पुत्र के मृत्यु की पीड़ा को भोगना पड़ेगा, जो और कोई नहीं दानवीर कर्ण था। दोस्तों, यह दोनों योद्धा कृष्ण के आगे नतमस्तक हो गए थे। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।